बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ उनकी कृपा आशीर्वाद का आनंद उठाने का अवसर हमें मिल रहा है। गुरु महाराज जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से सत्संग विचारों का जो योग हमें प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से हमेशा मिलता है, ये हमें भाग्यशाली बनाता है, सौभाग्यशाली बनाता है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, ये बड़ी महान है और महानता में वैज्ञानिकता भी इसके अंदर समाहित है, इसकी महानता में। और हमारी संस्कृति का जो सनातन पद्धतियों का, सनातन परंपराओं का जो भी संबंध है, या तो ईश्वर से है और या तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा आध्यात्मिकता या वैज्ञानिकता जरूर रही होगी या रहती है। इसीलिए ये सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति बड़ी बेजोड़ है। एक तो सबसे पुरानी संस्कृति मानी गई है। बहुत सारी संस्कृतियां इस विश्व के पटल पर जन्मी, समाप्त हो गई, लेकिन जो सनातन परंपरा है, जो हिंदू परंपरा है, ये इसका कोई और छोर नहीं है, इसका आदि कोई अंत नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, ये सनातन परंपरा, जिस परंपरा में, जिस संस्कृति में हम आपको जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, दया है। और हमारे हर एक त्योहार इस परंपरा के निहित कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को लेकर के होते हैं। परंतु भाग्य की विडंबना यह है कि हमने अपनी संस्कृति को समझा नहीं, हमने अपनी संस्कृति को जाना नहीं, जिस कारण से हमारे साथ ये हुआ कि एक कहावत कही जाती है गाँवों में कि जैसे कि दूसरे की थाली का जो लड्डू है हमेशा बड़ा नजर आता है। ठीक ऐसे हम लोगों के साथ हो गया। हमने अपनी संस्कृति की महानता को नहीं समझा और हमने देखा दूसरों की ओर, और जब दूसरों की ओर देखा तो उनकी थाली का लड्डू बड़ा लगा, माने उनकी जो कल्चर था, उनका जो संस्कृति थी, वो हमने अडॉप्ट करने की कोशिश की, प्राप्त करने की कोशिश की और उसको अंगीकार करे। हम मन से तो भारतीय रह गए, तन से भारतीय रह गए, लेकिन मन से अभी भी हम अंग्रेजों की गुलामी में ही फंसे हुए हैं। और मेरा मानना तो ये है कि ये गुलामी हमारे हृदयों से निकली नहीं है अभी। और मैं इसी संदर्भ में आज चर्चा करूंगा। प्रभु के कृपा से सत्संग विचारों को इसी स्वरूप में कुछ विचारों को देने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आज आप जानते हैं कि नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ हो चुका है। ये जो अंग्रेजी नववर्ष है, जो 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, बड़ी धूमधाम लोगों ने मनाया है। बड़ा, कहीं डीजे बज रहे हैं, कहीं नाच तमाशे हो रहे हैं, कहीं टीवी के ऊपर बड़े सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं शराब की बोतलें खुली हैं, कहीं शराब है, कहीं मांसाहार लोग कर रहे हैं, कहीं कुछ, कहीं व्यभिचार चल रहा है। ये कुछ इस प्रकार से लोगों का नया साल मनाने का कुछ तरीका एक सामने आता है।
सबसे पहले तो हमें विचार करना चाहिए कि ये वाकई मनाने योग्य है या नहीं। 1 जनवरी ऐसा कौन ऐतिहासिक दिन है ये? किस महापुरुष का जन्म हुआ है, क्या किसी का मरण हुआ है, या कोई त्योहार है, कुछ है? कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई साल का प्रथम दिवस है करके पूजनीय है, ऐसा तो भी है, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए भाइयों बहनों, इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नजर नहीं आती, और वैज्ञानिकता नजर नहीं आती, और बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि त्रुटियां सी भी नजर आती हैं। जैसे आप फरवरी को देखते हैं तो 28 तारीख का होता है, 28 दिनों का होता है, लेकिन 4 साल बाद, ये 3 साल बाद 29 दिन का भी एक आ जाता है बीच में। तो बहुत सी त्रुटियां भी इसमें नजर आती हैं, लेकिन अब हमारा अंधा अनुकरण है। हमने हमेशा मुंह उठा के दूसरे की ओर देखा है, हमने अपने गिरिबान में कभी झांका नहीं, हमने अपने कल्चर को कभी समझने का प्रयास नहीं किया, हमने अपनी परंपराओं को समझने का कभी प्रयास नहीं किया, हमने अपने महापुरुषों के विचारों को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। भाइयों बहनों, हमारा यह नववर्ष नहीं है जी, ये हमारा नववर्ष नहीं है। हाँ, अंग्रेज मनाए, कोई बात नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं, कोई मनाता है तो मनाए, लेकिन इसका कुछ सिग्निफिकेंस दिखता नहीं है, कोई महत्वपूर्णता इसकी कुछ नजर आती नहीं है। अब कारण क्या है कि भाई अब ये जो नया साल आप प्रारंभ हुआ है, रात 31 में लोगों ने बताओ रात के 12 बजे भूतों प्रेतों का समय होता है, और उस समय बड़ा उड़दंग मचाया। रात के 12 बजे कौन सा दिन प्रारंभ होता, मुझे बताओ। हमारी संस्कृति के अनुसार, सूर्योदय के अनुसार, जब सूर्य उदित होता है तब दिवस माना जाता है। रामचरितमानस में ये मिलेगा, दिवस सोई जहां भानु प्रकाशु, अवध सोई जहां राम निवासु। कि अयोध्या वही है जहां राम जी निवास करते हैं, और दिन वही है जहां भानु देवता, सूर्य देवता प्रकट होते हैं, सूर्य उदय होता है तो दिवस माना जाता है। दिवस सोई जो भानु प्रकाशु, जब भानु जी प्रकाश हो जाते हैं, माने सूर्य देवता अपनी रोशनी बिखेरते हैं, तो वो दिन माना जाता है। अब लेकिन आधी रात को हम ये दिन मनाते हैं, ये कुछ समझ से परे है आधी रात को, और ना ही ये मौसम अनुकूल होता है। आप देखिए कि कितने कपड़े पहन के बैठना पड़ रहा है सत्संग करने के लिए भी, कितनी ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड है। और बाहर अगर हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि अभी भी कोहरा छटा हुआ नहीं है, इतना अधिक कोहरा है कि विजिबिलिटी बड़ी कम है। तरह तरह अगर इसमें अगर सड़क सुरक्षा के नियमों को ध्यान ना दिया गया, या हम गाड़ी चलाते समय ध्यान ना दें, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, जान भी आप गंवा सकते हैं। इतना भयंकर मौसम हो रखा है, ये इतनी ज़बरदस्त धुंध गिर रखी सड़कों के ऊपर में, और होता भी, आप सुनते भी एक्सीडेंट हो गए। तो एक तो ये मौसम के अनुसार बिल्कुल अनुकूल नहीं है ये समय। इस समय आदमी बीमार हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर इस प्रकार से ठंड में घूमे फिरे तो। इसलिए भाइयों बहनों, ये कोई नया साल नहीं है, यूं तो ये नया साल नहीं है, लेकिन लोग मनाते हैं तो मनाने का तरीका भी बड़ा गलत है। इस दौरान लोग अपना घर छोड़ करके कहीं कहीं टूरिस्ट प्लेस पे चले जाते हैं, वहाँ आप क्या करते हैं उनका वही समझें। लेकिन अपनी परंपराओं के अनुसार देखा जाए कि भाई जब भी कोई ऐसा शुभ काम या कुछ ऐसा त्यौहार होता है तो लोग कहते हैं घर में रहना चाहिए। अगर आप पुराने लोगों की बात सुनोगे तो वो पुराने का सेंस मतलब जो थोड़े अपने कल्चर को समझते हैं, जानते हैं, वो अक्सर अपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि त्यौहार वाले दिन तो घर में रहा करो। वो क्यों कहते थे? वो उनको इस चीज़ का बोध था कि शुभ काम में इंसान को घर पे रहना चाहिए, शुभ कार्य में। तो कहने का मतलब एक तो ये मौसम अनुकूल नहीं है, कहीं आने जाने लायक नहीं, इतनी ठंड है,
बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं तो कहूँगा आप भी भीतर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और एक तो ये आधी रात को दिन माना जाता है, ये एक परंपरा से परे है। अच्छा, दूसरा नंबर, आपके घर में कोई भी शुभ काम हो, शुभ त्यौहार आप मनाते हैं, चाहे नवरात्रे मनाते हैं, चाहे दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, चाहे आप तीज मनाते हैं, या कोई व्रत आपने रखना होता है और व्रत कब खोलना है, सूर्य ग्रहण कब है, तो ये सब जो है तिथियों पे निर्धारित करता है। आप वो जनवरी फरवरी वाला उसमें हिसाब नहीं लगा सकते। वो आपको विक्रमी संवत पंचांग के अनुसार ही सब काम आपको करना पड़ेगा। वहीं वो सूर्य और चंद्रमा की दशा देख करके ही वो सारी चीज़ें होती हैं। वो मुहूर्त निकाले जाते हैं। किसी का शुभ विवाह है तो उसके लिए जनवरी फरवरी मार्च नहीं देखा जाता, उसके लिए देखा जाता पंचांग, शुभ मुहूर्त कब है, और वो पड़ता है विक्रमी संवत के अनुसार। इसलिए इस कैलेंडर का तो मैं देखता हूँ सिर्फ रोल है कि डेट देखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई इसका रोल अभी तक मुझे समझ में आया। मैं भी अपने जीवन में जितना समय मैंने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की, तो डेट के अलावा ये कैलेंडर किसी काम में और आता नहीं है, अंग्रेजी कैलेंडर है ना। लेकिन अपने घर में कोई त्यौहार मनाना हो, कोई व्रत है, उपवास है, घर प्रवेश है, विवाह है ना, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम है, तो उसके लिए जो मुहूर्त देखे जाते हैं विक्रमी संवत के अनुसार ही देखे जाते हैं, उस कैलेंडर के अनुसार ही देखे जाते हैं। उसी के अनुसार शुभ है अशुभ है वो घड़ियों का पता चल जाता है, इसके अनुसार नहीं पता चलता। तो ये तो चल रहा है, ठीक है, ईसाइयों का चलता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलता है। और अपना विक्रमी संवत जो है राजा विक्रमादित्य जी के समय से जो प्रारंभ हुआ, ये इससे ठीक 57 साल ऊपर होता है, 57 साल आगे चलता है। तो मान लीजिए अब ये 2024 चालू हुआ है, तो 57 इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये 2081 के आसपास पड़ेगा आपको। हाँ, 2081 ही पड़ेगा। और इसी में अगर आप 2024 है तो 2024 में से 78 घटा देंगे तो ये शक संवत बन जाएगा। अगर आप कैलेंडर के थोड़े बहुत जानकार होंगे तो अगर आप महाराष्ट्र में अगर कभी न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, देखे होंगे पुराने में, तो उसके अंदर वो सारा बताते थे कि विक्रमी संवत इतनी, शक संवत इतनी। तो शक संवत अगर आपको निकालनी है तो आप जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है 2024, इसमें से 78 कम कर दे, माने कोई भी साल उसमें से 78 कम कर दे तो वो शक संवत माना जाता 78 साल पहले। और इसमें 57 ऐड कर दोगे तो विक्रमी संवत हो जाता है ना। तो जो भी अपने मुहूर्त निकाले जाते हैं विक्रमी संवत कैलेंडर, और विक्रमी संवत ऐसा कैलेंडर है, वो ऐसा पंचांग है कि वो किसी धर्मनिरपेक्ष धर्म के अनुसार नहीं हो, वो वैज्ञानिकता के अनुसार है, पूरा वैज्ञानिकता के अनुसार है। सूर्य और चंद्रमा की ग्रहों की दिशा निर्देशों के ऊपर आधारित है वो, इसलिए उसको मान्यता अधिक दी जाती है। और ये जो नया साल है, अंग्रेजी नया साल, ये किसी काम का नहीं है। इसमें जगह जगह ठंड है, लोग ठिठुर रहे हैं, पेड़ पौधे सुखड़े पड़े हैं, कहीं फूल पत्ते नहीं खिल रहे हैं, फूल नहीं हैं। लेकिन जो अपना नया वर्ष हिंदू नव वर्ष आएगा, या विक्रमी संवत में जो नया वर्ष मनाया जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे, वो जो मनाया जाता है उस समय मौसम बड़ा सुहाना होता है, ना ठंडा ना गर्म। दूसरा, नए नए पत्ते आ रहे होते हैं पेड़ों के ऊपर में, नए नए फूल खिले होते हैं, और फूल की खुशबू से सारा जग महका पड़ा होता है। बड़ा सुंदर वातावरण, मनोहर वातावरण होता है। और आपका देश का बजट भी, हमारे देश का बजट भी मार्च के एंड में वो आता है ना। लेकिन ये जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है, ये उचित कैलेंडर ठीक है, चल रहा है, परंपरा में लोगों ने ले आए डेली रूटीन में, लेकिन इसका कोई इतना महत्व नहीं दिखता, सिवाय स्कूल कॉलेजों के अलावा कहीं और कोई महत्व मुझे से नज़र आता नहीं।
आप अगर देखें, नज़र डालें, तो आप अभी ये 25 दिसंबर को एक दिन मनाते हैं ईसाई संप्रदाय के लोग, जिसे आप एक्स मास भी कहते हैं या इसे क्रिसमस डे भी कहते हैं। क्रिसमस डे माने एक्स, उसको लिखने का परंपरा है एक्स मस। एक्स माने जो एक्स वाई जेड जो आप पढ़ते हैं, तो उसका एक्स मास मतलब महीना, तो एक्स का मतलब होता है 10। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ये जब बनाया गया था, ये शुरू में तो 10 महीने का बनाया गया, ये 10 महीने का साल था पहले। ये रोमन अंकावली, जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। रोमन अंकावली होती है, रोमन अंकावली में एक जो लिखते हैं सिंगल आई, जो स्मॉल कैपिटल में आई होता है, उसको 1 गिना जाता है। 2 आई लिख देते हैं तो 2 गिना जाता है। 3 आई लिख देते तो 3 गिना जाता है। तो उसकी एक पूरी रोमन अंकावली है, वो 10 तक के आप उसको आपको याद ही होगा, लोगों को पता भी होगा। तो जो 10 लिखा जाता है वो एक्स की तरह लिखा जाता है रोमन अंकों में। आप गणित वनित पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। अब तो 10 जो होता है एक्स की तरह लिखा जाता है, तो एक्स मस, तो माने जो ईसा मसीह का जो अभी आपने जन्म मनाया है, यहाँ पे जो बड़ा दिन जिसको ईसाई संप्रदाय के लोग मानते हैं, वो एक्समस डे। एक्समस डे मतलब कहा जाता है कि अब एक्स मत मतलब 10वां महीना, अब वो प्रोग्राम आ रहा है 12वें महीने में, महीना है 10, प्रोग्राम जो उनका जो लिखावट है वो एक्समस है, माने 10वें महीने में आना चाहिए, लेकिन आ रहा है वो 12वें महीने में। तो वैज्ञानिकता के अनुसार वो कोई फिट नहीं बैठती बात, कोई बात जचती नहीं। फिर दूसरा नंबर, अब इसमें 10 महीने थे तो आप कहेंगे कि 2 महीने कौन बढ़े। शुरू में ये 10 महीने का ये साल माना जाता था। बाद में जब ये सूर्य की गणित और ये चंद्रमा का जो निरीक्षण परीक्षण किया, तो उसमें उन्होंने पाया कि भाई ये तो गड़बड़ है, इसमें तो 2 महीने का फर्क पड़ रहा है सीधा सीधा। तो 2 महीने का फर्क पड़ रहा है तो फिर क्या करें। तो उन्होंने जूलियस सीजर जो पोप का रोम का जो वो था राजा जो था, तो उन्हें अपने बेटे के नाम, जो जूलियस सीजर करके एक नाम था, तो उसने अपने बेटे के नाम पर, मतलब अब बेटा है कि शायद स्वयं का ही नाम उसका कुछ था, जूलियस इस प्रकार से था, तो अब उतना स्मरण नहीं है, उसके नाम पे एक जुलाई महीना बढ़ गया। आप जान के हैरानी हो गई, जुलाई पहले था नहीं बीच में, जुलाई घुसाया बीच में उन्होंने। और क्योंकि वो नकल तो विक्रमी संवत वाले कैलेंडर की ही कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये 10 महीने का हम बना रहे हैं, ये 12 महीने का बना रहे हैं। अच्छा, भारतीय कैलेंडर की एक खासियत है कि 12 महीनों के जो नाम है वो 12 राशियों पर निर्धारित है, राशियों के आधार पर वो महीने के नाम निर्धारित किए गए हैं। बड़ी वैज्ञानिकता है। अब पुराने जो बुजुर्ग लोग थे उंगली पे गिन देते थे, आजकल लोगों को नहीं शायद वो उंगली पे गिना जाएगा। अब वो जूलियस सीजर के नाम से जुलाई महीना बढ़ गया। अब फिर एक और महीना बढ़ाना था, तो जुलाई के बाद एक अगस्त महीना बढ़ाया गया। वो अगस्तीन के नाम पे वो एक अगस्त महीना उन्होंने और बढ़ा दिया अगस्त। और फिर भी गड़बड़ हो रहा था, 3-4 दिन का फिर गड़बड़ हो रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो फरवरी महीना था वो 28 का, तो शायद 1 दिन का गड़बड़ हो रहा था, तो वो 3 साल के बाद, पता नहीं 4 साल के बाद, वो जो फरवरी है वो 1 दिन बढ़ जाता है। आप जानते हैं 28 का 29 हो जाता है वो। ये इसमें बड़ी एक त्रुटि। तो ये जो है इसके अनुसार वो चलता है। अब लोग कहते हैं चाहे सूर्य पे हो चाहे चंद्रमा पे आधारित हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो पड़ता है भाई। अगर आप विज्ञान को हल्का फुल्का भी समझते हैं तो विज्ञान का एक नियम है, एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट एनी अदर पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि संसार का कोई भी अणु परमाणु, कोई भी संसार के किसी न किसी दूसरे वस्तु को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, प्रभाव तो पड़ता है। अब आप इसको माने ना माने, अब आपको आपका सूक्ष्म अवलोकन ही आपके इस दृष्टिकोण पे आपको समझा पाएगा।
अगर आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो अन्यथा तो क्या फर्क पड़ता है। आप जानते हैं कि छोटा सा देश है नेपाल, वहाँ आप ये कैलेंडर नहीं चलता जनवरी फरवरी वाला। आप वहाँ जाओगे तो पता नहीं कौन तिथि तो कौन सा है वो उनके यही विक्रमी संवत वाला चलता वहाँ, उनका हिंदू कैलेंडर चलता है। लेकिन अपना एक भारत देश एक ऐसा देश है कि यहाँ हम लोग बहुसंख्य में हैं, लेकिन फिर भी अपना कैलेंडर हम खुद ही भूल चुके हैं लोग। उसके लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल नहीं है, सबसे आसान यही है, बस इसकी वैज्ञानिकता को तार्किकता को समझना पड़ेगा, आपको उसे जानना पड़ेगा। अब जुलाई महीना बढ़ाया, अगस्त महीना बढ़ाया, फिर बाद में वो फरवरी में गड़बड़ हो रहा था तो फिर वो एक दिन बढ़ा, 4-4 घंटे का फर्क था तो पूरा पता नहीं 8 घंटे का फर्क था तो वो 3 साल बाद पता नहीं 4 साल बाद वो एक दिन बढ़ जाता उसमें। लेकिन जो ये विक्रमी संवत है ये आपका चलता है सूर्य और चंद्रमा दोनों के गति के अनुसार इसका आकलन होता है, दोनों के ऊपर आधारित ये कैलेंडर होता है। और ये कैलेंडर वैज्ञानिकता से भरपूर है। कौन से मौसम में कौन मौसम के अनुसार आप इनके महीने पाएंगे, माघ है, पूष है, फागुन है, चैत्र है, तमाम उसके अनुसार आप पा जाएंगे सारा कुछ। लेकिन आप जनवरी फरवरी में नहीं ये सब चीज़ें पाएंगे, है ना। लेकिन होता क्या है कि अब हमें आदत ये जनवरी फरवरी की डल जाती है। अब हमारे हाथों पे होठों पे वही चढ़ा होता है। अगर आप नेपाल में जाओगे तो वो सब नहीं जानते जनवरी फरवरी, वो अपना जो उनका हिंदू कैलेंडर है वो इसी के अनुसार वो काम करते हैं, उनकी तिथियां उसी प्रकार से लिखी होती है ना। तो कहने का मतलब हमें अपनी संस्कृति को जानना होगा। और फिर दूसरा नंबर, इस नए साल को जैसे आप रात को सेलिब्रेट किए लोग, 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे या 1 जनवरी 2024 रात्रि 12 बजे से आपने दिन माना। रात को 12 बजे आप कौन कार्य प्रारंभ करोगे? हमारा जो सूर्य उदय होता है तब हम दिन मानते हैं। और सारी दुनिया आज इस ठंड में कपकपा रही है, मौसम खराब हो रखे हैं। ऐसे मौसम में कोई नया वर्ष कैसे सेलिब्रेट करेगा, नया वर्ष कैसे होगा? इसलिए भाइयों बहनों हमें इसकी वैज्ञानिकता के ऊपर ध्यान देना जरूरी होगा। प्रकृति बेजान सी हो जाती है इन दिनों में, प्रकृति बिल्कुल बेरुखी सी होती है, बेजान सी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति में कुछ है नहीं। इतनी ठंड के कारण कपकपी छूट रही होती है और हम सोच रहे होते हैं नया साल आया है, हैप्पी न्यू ईयर है। भाई किस बात की हैप्पी न्यू ईयर? भाई न्यू ईयर तो अभी आया नहीं, न्यू ईयर आएगा अपना चैत्र शुक्ल पे प्रतिपदा पे, विक्रमी संवत, वो बिल्कुल वैज्ञानिकता के अनुसार है। तो वो उसे नया साल उस पर हम सेलिब्रेट करेंगे हमारी संस्कृति के अनुसार, है ना। इसीलिए अब हमें इसकी वैज्ञानिकता को आप समझे तो आपको ये अच्छा लगेगा, इसकी महानता को आप समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें तो कोई इतिहास मुझे नहीं लगता कि कोई इतिहास है। 1 जनवरी का कोई इतिहास होगा मुझे नहीं दिखता। बस इसीलिए कि वो 1 जनवरी इसलिए सेलिब्रेट करना है तो भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। उसके पीछे कोई महापुरुषों का कोई चिंतन मनन कुछ तो होगा। लेकिन जो चैत्र शुक्ल में प्रतिपदा में जो आता है, प्रथम चैत्र पड़ता है, महीने का पहला दिन, कहा जाता है कि उसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। और इसका वर्णन मिलता है यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में इसका जिक्र बड़े मिल जाएगा। 27 अध्याय से लेकर के 30 अध्याय तक आपको यजुर्वेद में इसका मिल जाएगा सब कुछ। इसी दिन प्रभु ने सृष्टि की रचना की थी। अच्छा, उसी के दौरान 9वीं तिथि मधुमास पुनीता भगवान श्री राम का जन्म दिया जाता। तो शुरू के 7-8 दिन भक्ति शक्ति का संयोग हो जाता है और 9वें दिन प्रभु श्री राम का, 9वीं तिथि को प्रभु श्री राम का जन्म होता है, मधुमास पुनीता।
अच्छा, उस समय मौसम होता है शीत ना घामा, आप उसमें श्लोक में पाएंगे कि शीत भी नहीं है, घाम भी नहीं है, माने गर्मी भी नहीं है और ठंड भी नहीं है, बढ़िया मौसम, साफ सुथरा सा मौसम होता है। अच्छा, तो राम भक्तों के लिए भी वो एक विशेष दिन हो जाता है। वो साल, नया साल मुझे लगता है कि वो सेलिब्रेट करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें राम जी का जन्म भी होता है, माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा भी उसी दौरान करते हैं हम, भक्ति शक्ति का संयोग होता है उसमें, है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर हमारी बैसाखी भी उसी महीने से शुरू होती है सिखों की। मौसम के अनुसार हमारी फसलें पक चुकी होती हैं और फसलों को बेच करके किसान खुशहाल हो रहे होते हैं, उनके पास धन लक्ष्मी बरस रही होती है। तो खुशी का पर्व तो तब होता है ये, तब वो सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। फसलें पक चुकी होती हैं, फसलें काट करके कुछ किसान अपने घर पे भी पहुंचा चुके होते हैं, है ना। तो कहने का मतलब वो तो समझ में आता है तथ्य, लेकिन ये जनवरी का कुछ हमें समझ नहीं आया, लेकिन लोग करते हैं, अंधा अनुकरण है, समझ नहीं है, आगे का पता नहीं है, तो इतिहास का पता ना होने के कारण ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ये समझने की ज़रूरत है, अपने कल्चर को अंगीकार करने की ज़रूरत है। हम किसी चीज़ के विरोधी नहीं हैं, हाँ, लेकिन जो अनुकूल ना हो उसे खुद ही अपने जीवन से अलग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। गुरु महाराज जी स्वयं इस नए साल वाले जो अंग्रेजी नया साल होता है, कभी महाराज जी सेलिब्रेट नहीं करते थे। कहते ये हमारा कल्चर ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, और आधी रात को कोई नया साल तो होता नहीं हमारा। अगर दिन होगा भी तो सूर्य उदय से होगा, ये आधी रात वाला तो समझ में नहीं आया कुछ, है ना। तो कभी महाराज जी ने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि हमारे कल्चर के अनुसार नहीं है। लेकिन लोग मनाते हैं तो ठीक है, मनाएं भाई, आपके नाचने गाने का कुछ मौका आप ढूंढते हैं तो आप ठीक है, उनके लिए कोई बात ही नहीं है ना। और आप जानते हैं कितना कुकर्म हो जाता है, बॉम्बे जैसे शहर के अंदर में सबसे ज़्यादा शराब बिक जाती है 31 दिसंबर की रात को, सबसे ज़्यादा शराब उसी दिन बिकती है। आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले मेरा मुंबई रहना हुआ, मुंबई आश्रम में रहना हुआ, तो मैंने सुबह जिस समय उसका अखबार खोल के देखा तो पता चला कि 400-450 करोड़ की शराब उस दिन 31 दिसंबर रात्रि के दिन में बिक गई। बताइए कैसा नया साल आप लोगों का, और क्या होगा उस शराब के नशे में, उन लोगों ने क्या क्या किया होगा, कैसे कैसे क्या जुर्म ढाए होंगे और क्या संस्कृति का पतन हुआ होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा बॉलीवुड, हमारे फिल्मी स्टार। तो ये फिल्मी जो लोग होते हैं, ये इन्हीं का आधा तो कल्चर ये थोपा जाता है इन्हीं के द्वारा। इन्हीं को देख करके हम प्रभावित होते हैं और उसको अंगीकार करने की कोशिश करते हैं, जैसा जैसा वो करते हैं वैसा वैसा हम करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या होता है कि हम उससे प्रभावित होते जाते हैं। मैं कहा, अब वहाँ बड़े बड़े स्टार आके कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो हमको लगता है कि नहीं, वाकई यही हैप्पी न्यू ईयर है। कोई सुना है कि चैत्र नवरात्र पे या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे, विक्रमी संवत पे कोई आके फिल्मी स्टार ने जो है आपको हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हो? बिल्कुल नहीं सुनने में आएगा आपको। उनको कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, ज़्यादा बात करोगे तो धर्म से उनको कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं, वो अक्सर आप बड़े बड़े मंचों से उन लोगों को सुनते हुए पाएंगे आप, हमको धर्म से लेना देना नहीं, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अगर धर्म होगा तब ना एक जैसे लगेंगे, जिसके अंदर धर्म स्थापित है तब ना उसको सब एक जैसे लगते हैं। जिसके अंदर धर्म ही नहीं उसको एक जैसे लगेंगे कैसे? कब ऐसा आपको लगता है? जिसके अंदर धर्म की स्थापना ही नहीं हुई, जिसके अंदर ईश्वर का अंश प्रकट ही नहीं हुआ, जिसकी दृष्टि में पवित्रता ही नहीं आई, वो सबको एक जैसा मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। देखिए कितना कितना शोषण होता होगा वहाँ। जो गरीब लोग जाते हैं फिल्म स्टार बनने के लिए और कैसे कैसे उनको यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, उनका वो समझते हैं। और कई घटनाएं ऐसी आती भी हैं, लेकिन हमारा अंधा अनुकरण है। चमक दमक के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं, चमक दमक हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हमें लगता है कि जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। भाई उनको तो पैसा मिल रहा है,
उनके ऊपर तो कंपनियों ने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है। आपको क्या मिलता है? आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप अपना आपकी बुद्धि कहाँ है? आपकी वैज्ञानिकता जो तार्किकता है तब कहाँ मर जाती है? मुझे तो ये समझ नहीं आता। वैसे तो हम बड़े तर्क देते हैं कि ये सही है, ये गलत है, तब क्यों नहीं आप कुछ बोलते? तब सबकी नानी मर जाती है, मेरे को पता है ना? कुछ नहीं बोला जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी जो संस्कृति है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे नव वर्ष, जिस दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की ब्रह्मा जी ने, उसे माना जाएगा। इसी दिन गुरु अंगद देव जी, सिखों के जो दूसरे गुरु, उनका भी जन्म दिवस आता है। इसीलिए हमारा वो महान कहलाएगा। ये नहीं, ये हम इसको किसी गिनती में रखते नहीं, है ना? और ना ही हमारे किसी जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे हमारे भगवान भोलेनाथ जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं, कन्हैया जी हैं, किसी का भी त्यौहार तो जनवरी में नहीं आता। मैंने नहीं देखा कोई आता हो। उल्टा मुझे लगता है कि ये खरवास होता, इसको खरवास ही कहते हैं। अभी जब तक ये आएगी नहीं, मकर संक्रांति नहीं आएगी, तब तक खरवास नहीं खत्म होता। माने जी इसके बीच में कोई शुभ काम आप कर नहीं सकते, अच्छा नहीं माना जाता। खरवास के बीच में कोई शुभ काम, या किसी का मकान बनना प्रारंभ नहीं करते लोग, नया मकान नहीं बनाते, या नई दुकान नहीं डालते, या नया कोई कारोबार शुरू नहीं करते। वो मुहूर्त निकालते तो पता चलेगा कि भाई वो मार्च में जो चैत्र पे प्रथम चैत्र होता है विक्रमी संवत के अनुसार, वो उसी पे शुभ माना जाता, तो लोग उसी पे मनाते हैं, इस पे नहीं मनाते, है ना? और शादियाँ, जितना भी शादियाँ होती हैं वो भी जनवरी महीने में, ये खरवास महीने में नहीं होती। इस अब जो है ये आपका मकर संक्रांति के बाद ही सारे मुहूर्त निकलेंगे, है ना? तो कहने का मतलब ही किसी तरीके से अपने कल्चर में फिट बैठता नहीं है। बस एक ही कुछ चंद लोगों ने हम पे थोप दिया और हम इसको लेकर के ढोए जा रहे हैं, है ना? तो धीरे धीरे सरकार को भी चाहिए कि कुछ ना कुछ इसका इलाज करे। जैसे अंग्रेजों ने हम पे ये चीज़ें थोपी हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे स्लो पॉइजन हमारे संस्कृति में घोला है, तो कुछ सरकार को भी चाहिए कि कुछ ऐसा इंजेक्शन उनको भी दे, है ना? वैसे तो बहुत बड़ा इंजेक्शन सरकार ने दे ही रखा है ना? प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनने जा रहा है 22 जनवरी को। देखो शुभ मुहूर्त निकाल करके 22 जनवरी में मुहूर्त निकले। 1 जनवरी को इतना बढ़िया दिन होता तो 1 जनवरी को बना देते, लेकिन 22 जनवरी को क्यों? मुहूर्त पंचांग और तिथियों के अनुसार, वो सारा राशियों के अनुसार सारी सेटिंग देख करके वो 22 जनवरी का वो निर्धारित किया गया। 1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी को कोई महत्व नहीं रखता। आप समझे इस बात को, है ना? तो क्यों? क्योंकि वैल्यूलेस है वो, उसका कोई महत्व नहीं है। आम दिनों की तरह दिन होता है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों बंदर उछाल मारते हैं इतना। नया साल मुझे कुछ समझ से परे है। इसलिए भाइयों बहनों, ये कोई नया साल अपना है नहीं, और इसमें कुछ अपना तो कुछ झलकता नहीं है ना? ये सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया है। अब हमको अंग्रेजों पे कुछ चीज़ें थोपनी है, या हमको अब हमने तो थोपना नहीं है, वो अपने आप स्वीकार करेंगे। जब हम इसके महत्व को जानेंगे, हम अपने महत्व को उनके सामने रखेंगे, तो जरूर वो लोग इसको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार कर भी रहे हैं। बहुत सारे देशों ने भारतीय विक्रमी संवत, जो विक्रमी शुक्ल प्रतिपदा वाला जो नववर्ष है, वो कैलेंडर को मान्यता दी है। कई ऐसे देश हैं, और उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना? और हम अभी जनवरी फरवरी में लगे हुए हैं, और रात के 12 बजे हमारा दिन निकलता है ना? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, कल्चर के अनुसार फिट नहीं बैठते। इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो यही कहूँगा, हमारा जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे प्रारंभ होता है विक्रमी संवत से। बहुत सारे महापुरुषों का त्याग बलिदान उस दिन से था। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य ने अपने सारे प्रजा का कर्ज माफ कर दिया था, और ये विक्रमी संवत परंपरा वहाँ से चल पड़ी थी। और गुरु अंगद देव जी का जन्मदिन भी उसी दिन आता है, सृष्टि की रचना भी उसी दिन प्रारंभ हुई। और शाह जो है, झूलेलाल जी जो हैं, सिंधियों के जो गुरु रहे हैं,
उनका भी जन्म दिवस उस दिन आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे प्रथम तिथि पे, तो इसलिए वो कुछ खास हो जाता है। मुस्लिम लोग भी इस नए जनवरी वाले नए साल को सेलिब्रेट नहीं करते। उनका भी जो नया साल है वो मुहर्रम में शुरू होता है ना, हिजरी कैलेंडर के अनुसार वो कार्य करते हैं, तो उनका भी ये नया साल नहीं है। वो 1 जनवरी को भी नहीं मनाते, है ना। लेकिन अपने हिंदुओं में बीमारी है कि भाई जो दिखा सो मनाओ चलो, तो ये सारी बीमारियों के वो हमने अंगीकार किया है। अच्छा, हमारी संस्कृति में एक खासियत है, हमने स्वीकार किया है सबको, चाहे बुरा है हमारे लिए, तो जो भी जहाँ से अच्छा मिला हमारे संतों ने कहा कि उसको एक्सेप्ट करो, उसको स्वीकार करो, अपडेट करो और आगे बढ़ो, है ना। इसीलिए हाँ, ये दिखता भी है, लोगों ने इस कैलेंडर को भी उतना ही प्रेम दिया जितना अपने कल्चर से किया है। तो इसलिए कहने का मतलब हम ये नहीं कि भाई ठीक है अब लोग मनाते हैं, मनाते रहें, लेकिन इसकी वैज्ञानिकता को जानना बड़ा ज़रूरी है ना। जब वैज्ञानिकता जानेंगे तो अपने आप ही आप इसको छोड़ देंगे और जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाला है उसको आप मनाएंगे। गुड़ी पाड़वा है, कहीं किसी नाम से, कहीं पोंगल है, कहीं कुछ नाम से यो फेमस है ये त्यौहार, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, तो अब विचार आपको करना है। मैंने तो अपनी बात रख दी, मैंने तो तुलना कर दी दोनों की कि एक ये मध्य रात्रि प्रारंभ होते ही दिवस और एक हमारा सूर्योदय होता है। तो आपका दिन कब शुरू होता है, मध्य रात्रि को होता है कि सूर्योदय के साथ होता है? राम जी तो ये कहते हैं कि रामायण तो ये कहती है कि दिवस सोई जहाँ भानु प्रकाश हो, और अवध सोई जहाँ राम निवास हो। जहाँ राम जी रहते हैं वो अवध है, अयोध्या है, और जहाँ सूर्य निकला उसे आप दिन मानेंगे, ठीक है ना। तो ये इसमें कुछ तथ्य आपको समझने हैं। और भी जैसे अब प्रकृति बेजान है, उस समय प्रकृति खिली होती है अभी, और 31 मार्च तक हमारा बजट भी आ जाता है, तो देश के जो व्यापारी वर्ग है वो भी उसमें कुछ नया अपना ऐड कर लेते हैं, चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने जो मेरे दिमाग में थी मैंने बता दी, और कभी विचार लगेगा, मौका लगेगा तो आपको और ज़रूर बताएंगे। इसीलिए ये अंग्रेजी नववर्ष है, तो गुरु महाराज जी की कृपा से तो जब से समझ आई है तब से तो हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, और हम तो वही चैत्र नवरात्र में जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे विक्रमी संवत पे जो नया वर्ष होता है, गुरु महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से वही हम अपने आश्रमों में सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिनों में हम उत्सव मनाते हैं, उसी अनुसार सारी चीज़ें होती हैं, और उसी को सेलिब्रेट करना भी चाहिए। उसी में महानता है, उसी में अपने भारतीय इतिहास का गौरव है, हमारी संस्कृति की गौरव गाथा हम समझ पाते हैं, है ना। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप भी उस दिन जरूर मनाएं। तो ठीक है, अभी ये 1 जनवरी लोग मना रहे हैं, मनाने दे जिन्हें मनाना है, लेकिन जिसे समझ है या जो समझ रहा है वो ज़रूर इस बात पे विचार करे। हालांकि ठीक है, तो इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ, और एक जोरदार जयघोष की मनोकामना। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। ज़रूर इस वीडियो को देखें और औरों को भेजें, और ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।